अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। जनाब, लोड शेडिंग का बहरान जो है वो शदीद से शदीद तर होता जा रहा है और अब तो लोगों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। कल हमने देखा कि कराची में लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने ये जो एक तवील और वहशियाना किस्म की लोड शेडिंग हो रही है उसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उन्हीं पर आंसू गैस के शेल फायर किए गए और लाठी चार्ज का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। ये इस हुकूमत की एक अजब रविश है। जैसे हमने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि जब इमरान खान इस्लामाबाद मार्च लेकर आए थे, आज़ादी मार्च लेकर आए थे, तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि लोगों पर आंसू गैस के शेल फायर किए गए और लाठी चार्ज किया गया और ख़वातीन और बच्चों तक को भी नहीं बख्शा गया था। अजीब सूरत हाल है। समझ नहीं आती कि मौजूदा हुकूमत जो है वो हर जगह पर ताकत का इस्तेमाल आखिर क्यों करती है। और जनाब, बात अगर हम करें लोड शेडिंग की, तो लोड शेडिंग के हवाले से ये है कि इस वक्त जो शॉर्ट फॉल है वो तकरीबन 7000 मेगावाट से तजावज़ कर गया है। और ये बात भी बताई जा रही है, यानी अभी जून ख़त्म नहीं हुआ, जुलाई अभी शुरू होने वाला है, चंद ही रोज़ बाद शुरू हो जाएगा। और उसमें ये जनाब बताया जा रहा है कि जुलाई में लोड शेडिंग की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी और साथ ही वो सारा मलबा जो कि इनकी रविश है, इनकी पुरानी रिवायत है कि वो मलबा जो है वो पिछली हुकूमत पर डाल रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जनाब, चूँकि पहली हुकूमत ने वक्त पर LNG जो है वो नहीं दरामद की थी, इस हवाले से बिजली का शॉर्ट फॉल मज़ीद बढ़ जाएगा। और लोड शेडिंग जो इस वक्त यानी अब की अगर हम बात करें तो 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है और शहरे इक़्तिदार में 3.5 साल तक लोड शेडिंग का नाम ही नहीं था। इसी तरह मुल्क के बहुत सारे इलाकों में 3.5 साल जो गुजरे साबका हुकूमत के, उन्होंने जिस तरीके से भी मैनेज किया, लेकिन लोड शेडिंग जो है वो कम की गई और इतना लोगों को मसाइल का सामना नहीं करना पड़ रहा था। अब ये है कि जनाब हर काम करें, बेशक पेट्रोल महंगा करें तो पिछली हुकूमत पर डाल दें, बिजली के निर्ख बढ़ा दें तो वो भी पिछली हुकूमत पर डाल दें। और अब जनाब लोड शेडिंग की अगर बात हो तो उसको भी पिछली हुकूमत पर ही डाल दिया गया है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है, अभी गर्मियां हैं कि जनाब सर्दियों में गैस बिल्कुल नापैद होगी। तो ये सारी सूरत हाल जो है हमने आपके सामने रखी है। अब बात यह है कि लोग कैसे ऐसे माहौल में गुजारा करें, क्योंकि हमने ये कहा, आपको पहले भी कई दफ़ा ये कहा है कि जो बिजली है, अगर ये कहा जाए कि इसी से ज़िंदगी का पहिया जो है रवां दवां होता है। और इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी कमाते हैं और दिहाड़ी लेकर घर जाते हैं, तो उनके घर का चूल्हा जलता है, उनकी दिहाड़ियां मारी जाती हैं, उनके पास पैसे नहीं होते और नौबत फाकों तक आ जाती है। समझ नहीं आती कि एक तरफ बिजली की कीमतें रोज़ बढ़ा दी जाती हैं, अभी पिछले दिनों उन्होंने 8 रुपए फी यूनिट तक इजाफा किया है और सुना यह जा रहा है कि ये 40 रुपए फी यूनिट तक लेकर जाएंगे। अगर बिजली आप महंगी कर रहे हैं तो महंगी बिजली तो भाई कम से कम दे दो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि महंगी बिजली भी आप लोगों को देने के लिए तैयार नहीं हो? आखिर लोगों के सब्र का पैमाना कब तक जो है लबरेज नहीं होगा और किस तरीके से लोग गुजारा करेंगे? हुकूमत सिर्फ अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है वो उस पर तवज्जो उसने रखी हुई है। हम देखते हैं कि सुबह होती है और वुज़रा जो है और तर्जुमान जो है वो टीवी पर आकर बैठ जाते हैं और ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। जनाब पिछली हुकूमत ने ये किया था, अब हम क्या करें, हम फंस गए हैं। भाई आप क्यों फंस गए हैं जब आपको पता था कि ये सूरत हाल है, हर चीज़ की किल्लत है और ख़जाना भी खाली है? तो आपको इस हुकूमत के तालाब में कूदने की क्या जरूरत थी? अब अगर आप कूद गए हैं तो जाहिर है कि उंगलियां तो आपकी तरफ उठेंगी, लोग आपसे बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत में जो होता है मुतालबात भी उसी से होते हैं। लेकिन ये अपना दामन छुड़ाने के लिए अब उनको कोई और बयानिया तो मिल नहीं रहा। यही कहा जाता है कि जी पिछली हुकूमत की नालायकी और नाहली थी। तो अगर उनकी और नालायकी और नाहली थी
تو کیوں آپ نے یہ نالائکی اور نااہلی اپنے سر لے لی ہے؟ آخر معاملات کو درست کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نیک نیتی کی ضرورت ہے، اس کے لیے دیانتداری کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو بالکل سنجیدہ ہو کر طویل المیعاد جو منصوبے ہیں وہ بنانے کی ضرورت ہے۔ صرف یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی میڈیا کے ذریعے سے عوامی دباؤ سامنے آتا ہے یا لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس مسئلے کو وقتی طور پر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مستقل طور پر مسائل کا حل نہیں ڈھونڈا جاتا۔ اب تو بہت ہی صورتحال خراب ہو گئی ہے، اب تو لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ ہر چیز ایک تو ان کو مہنگی مل رہی ہے، اور دوسری جانب آپ یہ سوچیں کہ ملک کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں شدید گرمی پڑ رہی ہے، یعنی درجہ حرارت 47 سے 48 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے جن علاقوں میں، وہاں اگر لائٹ بھی نہیں ہوگی تو لوگ کس طرح سے گزارا کریں گے۔ اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب بہت زیادہ گنجان آباد صوبہ ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہے بڑے کنجسٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں، جب لائٹ نہیں ہوتی تو ہوا کا گزر بھی نہیں ہوتا، دم گھٹنے لگ جاتا ہے۔ کچھ رحم کیا جائے، کچھ تھوڑا سا سوچا جائے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ کسی بھی طور عوام کو قبول نہیں ہے، اور عوام جو ہے وہ اب آہستہ پروٹیسٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ صورتحال خراب نہ ہو اور لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ احتجاج کرتے کرتے باہر نکل آئیں اور موجودہ حکومت کی جو ساکھ ہے جو کہ پہلے ہی متاثر ہو چکی ہے مزید متاثر ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد تنویر حسن کو آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے، اور آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔